देखते हैं शिक्षा उनकी नजर में क्या है, श्रमोदय में जाने के बाद वो किस तरह से खुद को अपने आप में, अगर ये कहना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, कि खुद में कितना अंतर महसूस किया उन्होंने श्रमोदय में आने के बाद, तो वो जरूर हम जानना चाहेंगे। कई छात्र और छात्राएं हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम अभी बात कर रहे थे श्रमोदय विद्यालय की प्रिंसिपल अभिनिका पांडे जी से, जो बता रही थी कि बहुत जरूरी है एक बच्चे के अंदर अनुशासन का होना। बिल्कुल डिसिप्लिन्ड जो चाइल्ड होता है या डिसिप्लिन्ड जो स्टूडेंट होता है, वो हर जगह एक बार स्कूल में आने के बाद अगर वो डिसिप्लिन्ड हो गया तो वो हर बार जीवन पर्यंत अनुशासन को अपनी महत्वपूर्ण कड़ी मानकर चलेगा, क्योंकि अनुशासन से ही आप सारी असंभव चीजों को भी संभव कर सकते हैं। बिल्कुल एक अनुशासित व्यक्ति, जिसको हम स्व प्रबंधन और समय प्रबंधन के अंतर्गत भी रख सकते हैं। शून्य से शिखर तक, बिल्कुल हर छात्र जीवन से ही हमें इस बात को मन में बैठा लेना चाहिए, दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि हम दरअसल जीवन पर्यंत शून्य ही बनकर रहेंगे। वो शून्य जो किसी संख्या के आगे जब भी लगे तो उस संख्या के मान को बढ़ा दे, उसके कहना चाहिए कि जो एक ऐसा वर्ड दाम को बढ़ा दे, यानी कि उसकी अहमियत को बढ़ा दे। इस वक्त हम टीचर्स डे विशेष यानी संदर्भ शिक्षक दिवस, और हम चर्चा कर रहे हैं तमाम लोगों से। कुछ लोगों के संदेश हमने आपको इसी कड़ी में सुनाए। इस वक्त हम जिनसे बात कर रहे थे वो श्रमोदय विद्यालय की प्रिंसिपल थी अभिनिका पांडे, और विद्यालय के ही कुछ और लोग हमसे जुड़ने वाले हैं। कुछ और लोग जिनमें सीसीए इंचार्ज नंदिनी त्रिपाठी हमारे साथ चर्चा करेंगे। आज का दिन देश भर में धूमधाम से मनाया गया। जी हाँ, सम्मान प्रेषित करने का दिन अगर कहा जाए। हालांकि सम्मान इसे मनाने के लिए एक दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ दर्शाने के लिए ये एक दिन तय कर दिया गया है। क्योंकि जब राधा कृष्णन जी से बात हुई इस सिलसिले में, उस दौरान जिस वक्त इस दिवस को मनाने के बारे में शायद सोचा भी नहीं गया था, जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नंदिनी त्रिपाठी जी, सीसीए इंचार्ज, बिल्कुल श्रमोदय विद्यालय नीलबढ़ भोपाल से हमारे साथ इस वक्त लाइव है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपके साथ कुछ छात्राएं भी हमारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। नंदन जी, आपसे बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी। हमने थोड़ी देर पहले अभिनिका पांडे जी, उनसे चर्चा कर रहे थे प्रिंसिपल मैम, और वो बता रही थी कि किस तरह से श्रमोदय काम कर रहा है, किस तरह से बच्चे इस विद्यालय जब आते हैं तो अपना करियर, अपने करियर की उड़ान भरते हैं यहाँ से। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से 98.9% लाने वाला वो बच्चा। मैं चाहूंगी इस बातचीत को आप आगे बढ़ाइएगा। जी जी बिल्कुल, जैसे कि आदरणीय प्राचार्य मैडम ने बताया, जब हम लोग की सर मैम शुरुआत हुई थी एक्चुअली, तो हमारा फर्स्ट बैच में बोर्ड एग्जाम तो नहीं था, पर जो हमारा दूसरा बैच था, ये बैच मैडम कहलाएगा 18-19 वाला, सॉरी 19-20 का जो बैच था। तो हमारा जो फर्स्ट 12th बोर्ड निकला है मैडम, उसी में हमारे बच्चों ने जो है टॉप किया है। और ये जो लैपटॉप वाली स्कीम मैडम ने बताया, तो मतलब कहने का यही, मैं लोगों ने एक शुरुआत किया और फर्स्ट स्टेप में ही हम लोग को रिजल्ट मिला। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये प्राचार्य मैडम का जो है मार्गदर्शन बहुत सही सटीक था, और शिक्षकों का मेहनत इसमें भरपूर था, जिसमें बच्चों ने भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अच्छा करके दिखाया। तो निश्चय है कि गौरवान्वित वाली बात है हमारे विद्यालय के लिए। इन बच्चों ने जो है गरीबी पढ़ाई है हमारे विद्यालय की। एक्चुअली इनको शिक्षा में खरे उतरे। जी बिल्कुल। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी नंदिनी जी, हर बच्चे का अपना एक सपना होता है, और जब वो विद्यालय से जुड़ जाता है, खासतौर से श्रमोदय की अगर मैं बात करना चाहूँ, विशेष रूप से इसी विद्यालय की अगर मैं बात करना चाहूँ, इस विद्यालय में आने के बाद बच्चे में आने वाले उस परिवर्तन, छात्र के परिवर्तन की मैं बात करना चाहूं, व्यवहार के उसके परिवर्तन की बात करना चाहूं, अनुशासन की अगर मैं बात करना चाहूं, तो क्या परिवर्तन आप देखती हैं बतौर शिक्षिका? जी एक्चुअली मैम, हम लोग का जो ये विद्यालय है आवासीय विद्यालय है। ये बच्चे अपने घर से माता पिता के पास रहते हैं, जब ये यहाँ आते हैं कास्ट डिफरेंस रहता है मैम। अब वहाँ इनके माता पिता इनका हर एक काम आगे से आगे करना, यहाँ आने के बाद मतलब ये सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, इनके अंदर धीरे धीरे ये बात डेवलप होने लगती है कि अगर पढ़ाई भी करनी है तो इनको सेल्फ इनिशिएटिव लेके चीजें जो है
अपने सारे काम डोमेस्टिक इनके जो सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, सारे काम है, ये मतलब खुद वेल डिसिप्लिन्ड धीरे-धीरे हो जाते हैं और इन कहीं न कहीं जो है बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है एज़ कम्पेयर टू देयर होम। ये घर में जिस अनुशासन में रहते हैं, उसके कंपेयर में जब ये विद्यालय बच्चे आ जाते हैं एक बार और यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, तो इनमें सारी चीज़ों का जो है एक नियमबद्ध चीज़ें आ जाती हैं। मतलब हर एक टाइम सिस्टमैटिक बिल्कुल हो जाते हैं ये। चाहे इनका ये सुबह स्पोर्ट्स का टाइम है, मतलब दे आर नोइंग, इनको मालूम है कि हमारा स्पोर्ट्स पीरियड, दे ऑल आर वेरी एक्टिव। सुबह फटाफट से उठना, फ्रेश अप होना, लाइन अप करना, मतलब ये पूरे वेल डिसिप्लिन धीरे-धीरे हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम है इनका या फिर स्कूल के मॉर्निंग अपन के स्कूलिंग टाइम है उसके लिए लाइन अप करेंगे एंड देन रेमेडियल टाइमिंग। तो कहने का मतलब बच्चे बहुत प्रिंट हो जाते हैं एक्चुअली आवासीय विद्यालय में आने के बाद। दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। और यहाँ सबसे अच्छी बात मैं बताना कि आदरणीय प्राचार्य मैडम की तरफ से इन बच्चों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है। हम लोग करीब सप्ताह 10 दिन या 12 दिन में निश्चित तौर पे कोई ना कोई गतिविधियां कराते हैं जिसमें इन बच्चों को मौका देते हैं, ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इनको अपना प्रतिभा जो है निखारने का भरपूर मौका मिलता है। बिल्कुल। अब चूंकि अन्य जो स्टेज फियर होता है वो दूर होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप शिक्षा के साथ साथ कुछ अन्य एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, अदर एक्टिविटीज पर भी जोर दे रही है सरकार। जिस तरह जो हमने अभी शब्द जो गढ़ लिया है कि आत्मनिर्भर भारत, यानी अपने पैरों पर अब खुद खड़ा होना है, तो उन युवाओं को किस तरह से हम तैयार कर रहे हैं ताकि आत्मनिर्भर भारत श्रमोदय से ही शुरू हो जाए। जी मैम, बहुत अच्छा प्रश्न मैडम आपका, और ये बिल्कुल सटीक हमारे विद्यालय के लिए जा भी रहा है, श्रमोदय आवासीय विद्यालय के लिए। मैम इसमें वोकेशनल कोर्सेज जो है मैडम कई सारे ऐसे कोर्सेज आएंगे जो कि बच्चों को आफ्टर 12th, क्योंकि 12वीं के बाद ही इनकी असली परीक्षा होती कि अब ये अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कितना उन्नति करने वाले हैं। तो यहाँ हमारे जो हमारा श्रमोदय आवासीय विद्यालय है मैम, इसी का जैसे एक आरटीआई कॉलेज भी खुल रहा है, तो आईटीआई कॉलेज इनको ये सारी सुविधाएं देगा कि आफ्टर 12th दे कैन गो एंड टेक एडमिशन फ्रॉम देयर, और वहाँ पे इनको सारे वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग मिलेगी मैम, जिससे ये अपना एक प्रैक्टिकल लाइफ जो है भरपूर, जिस क्षेत्र को ये बिलोंग करते हैं, जिस व्यवसाय को ये चुनते हैं, उसमें इनका जो है भरपूर करियर जो है ये अपना बना सकें और वहाँ पर इनको जो है परफेक्ट कोचिंग और मेंटरशिप दी जाए। बिल्कुल नंदिनी जी, अब मैं जरूर आपके श्रमोदय विद्यालय के छात्रों से बात करना चाहूंगी। अगर कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आप, बिल्कुल मैम, हमें मौका चाहिए उनसे बात करने का। बिल्कुल मैम। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू। मुझे बताइए आज का दिन कैसे बिताया आपने, और शिक्षक दिवस के बारे में आप कितना जानते होंगे। मैं और अपने फेवरेट टीचर के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। मैम जैसे कि आज के दिन की शुरुआत हमारे शिक्षक दिवस मतलब एक स्पेशल डे के रूप में मनाने में हुई, जिसमें हमने कई सारी इसकी सांस्कृतिक गतिविधियों मतलब सांस्कृतिक गतिविधियों करके एक सुचारू रूप से एक अच्छे स्पेशल तौर पर हमने शिक्षक दिवस मनाने की पूरी कोशिश की, जिसमें हमने सभी शिक्षकों का सम्मान पूर्वक उनका अभिवादन किया तथा उन्हें हमारी तरफ से गिफ्ट देकर तथा बुके देकर उन्हें सम्मानित किया। अपना नाम, क्लास का नाम ये जरूर मेंशन करो, फिर मैं अगला सवाल आपके साथ में जो खड़ी हुई है छात्रा, मैं उनसे बात करूंगी। जी मैम, मेरा नाम देव कुमार वर्मा है, मैं श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल का छात्र हूँ और मेरी कक्षा 12वीं है, जो मैं गणित संकाय का छात्र हूँ। बिल्कुल, मैथमेटिक्स मैं विगत 4 वर्षों से अध्ययनरत हूँ। बिल्कुल। क्या आप जानते हैं शून्य की खोज, अगर मैं बात करूं, आपने कहा कि आप गणित के छात्र हैं, तो गणित के बारे में जानना जरूरी है, और गणित की जब बात होती है तो शून्य से ही शुरुआत होती है। बताइएगा मैम। सर्वप्रथम शून्य की खोज मैम आर्यभट्ट जी ने की थी। बहुत खूबसूरत। ये है श्रमोदय विद्यालय और ये है वहां के छात्र। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जो आपके साथ छात्रा खड़ी हुई है, आपका नाम, आपका जो कक्षा है वो, और फिर अपने विद्यालय के बारे में बताइए। आप वहां वोकेशनल ट्रेनिंग की अभी बात हो रही थी, तो अपना नाम, कक्षा और फिर वो वोकेशनल ट्रेनिंग अगर आप उसका हिस्सा हैं तो उसके बारे में भी बताइए। यस मैम, मेरा नाम कुमकुम नामदेव है और मैं 12th कॉमर्स की हूँ और मैं श्रमोदय में पिछले 4 साल से हूँ। और जैसे कि मैम ने बताया आपको, मैम जितनी भी मैम ने आपको एक फैसिलिटीज़ बताई हैं
वो सभी हमें बहुत अच्छे से प्रोवाइड होती हैं, एक एक फैसिलिटी। जब हम यहाँ 8th क्लास में आए थे, शायद हम हर चीज़ में उतने अच्छे नहीं थे, और मेरे को तो शायद स्टेज फेयर भी था, लेकिन नाउ मैम अब यस मैम हम मतलब अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैम। मैम हर एक चीज़ में स्पोर्ट्स ले लीजिए मैम, कुछ भी चीज़ ले लीजिए मैम, हम लोग को मैम डांस मैम एवरीथिंग मैम सब कुछ ले लीजिए मैम, एक एक चीज़ मैम हम लोग को बहुत अच्छे से प्रोवाइड होती है मैम यहाँ। और मैम हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हमारी प्रिंसिपल मैम है, वो हमारा बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह ख्याल रखते हैं, और मैम बिल्कुल हम लोग को यहाँ पर अपने पेरेंट की कभी भी कमी महसूस नहीं होने देती। बिल्कुल, आप चाहो तो एक खूबसूरत सा, अभी आपने बहुत सारी प्रस्तुतियां दी होंगी। कुमकुम आपका नाम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? यस मैम, कुमकुम। कुमकुम, कोई खूबसूरत सा या तो संदेश आप मैसेज दे सकते हैं। खबर भारत इस वक्त पूरे दर्शक आपको सुन रहे हैं और लाइव देख रहे हैं, आपको, आपकी बातों को भी सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, और जिस तरह से आप जो, क्या पता आपकी बातों से प्रभावित होकर अगले कुछ सदस्य अगले कुछ समय में श्रमोदय के, आपके परिवार के सहयोगी बन जाए, श्रमोदय के सहयोगी बन जाए, उसके हिस्सेदार बन जाए। खूबसूरत सा मैसेज। यस मैम। मैम हार्ड वर्क एंड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, एंड मैम इससे हमें अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। कोई और है? मैं नंदिनी जी आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, बहुत संक्षिप्त समय हमारे पास है, अगर कोई और छात्र या छात्रा हमसे जुड़ना चाहे तो बिल्कुल स्वागत है उनका। जी 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 मैम, जी मैम। जी बताइएगा आपका नाम, कक्षा और क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, मेरा नाम नीरज जाटव है, मैं 12th मैथ्स में स्टडी करता हूँ अभी। जी नीरज, श्रमोदय, सबसे अच्छी बात श्रमोदय की क्या लगती है? सरकार ने इतनी मेहनत कर रही है कि आप सभी, मतलब जो शिक्षा से कोसों दूर है ना, शिक्षा खुद चल के उनके पास जाए, उसी क्रम में एक नाम आता है श्रमोदय का। तो श्रमोदय से जुड़ने के बाद क्या महसूस होता है, क्या अंतर आपने पाया कि एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने देश को संवार सकता है, विकसित कर सकता है? जी मैं, हम श्रमिक वर्ग से हैं तो हमें वहाँ पर घर पर इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिल पाती। हमको श्रमोदय जैसा आवासीय विद्यालय मिला है, जिसमें हम आकर हमारा पढ़ाई वगैरह सब हम अच्छी तरह से करते हैं, तो फुल फैसिलिटी भी प्रदान करते हैं। प्राचार्य महोदय, बाकी शिक्षकगण हमारे साथ हमेशा रहते हैं। वे हमें हॉस्टल में, स्कूल समय सही सही बातें बताते हैं, अच्छे अच्छे कोर्स बताते हैं, समय समय पर मोटिवेशनल स्पीचेस, मूवीज वगैरह दिखाते हैं, जिससे हम हमारे लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकें। बिल्कुल नीरज, आपको आपके नाम का मतलब क्या है नीरज? चलिए यही पूछ लेती हूँ आपसे, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। नीरज? बिल्कुल नहीं, नंदिनी जी से पूछिए। नंदिनी मैम, मैं चाहूंगी नीरज को उनके नाम का अर्थ बताया जाए। बिल्कुल, कोई भी जुड़ सकता है हमारी बातचीत से। इस वक्त दर्शक श्रमोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं से उनके विचार सुन रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, एक नया चेहरा श्रमोदय का। जी बताइएगा। मैम मेरा नाम खुशी झारखड़िया है, मैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। बोलो, बिल्कुल अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताओ, बिल्कुल, और श्रमोदय में आने के बाद उस चेंजेस के बारे में बताओ, अपने फेवरेट विषय और अपनी पसंदीदा शिक्षिका के बारे में भी बताओ। मैम हमारी पसंदीदा शिक्षिका हमारी प्राचार्य महोदय मैम है, और मैम जब हम यहाँ आए तो शायद हमें मतलब ज्ञान प्राप्ति नहीं थी हमें इतनी, आने के बाद हमें बहुत से प्लेटफॉर्म मिले। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, यहाँ पे म्यूज़िक क्लासेस हुई, वहाँ पे क्लासेस नहीं होती थी म्यूज़िक क्लासेस, यहाँ पे मैंने क्लासेस भी ज्वाइन की, हमें संगीत की शिक्षा दी गई। और स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे खेल लाइक कबड्डी, फुटबॉल, ऐसे ऐसे खेल प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जिससे हमें और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने की और हमारी शिक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी शिक्षा हमें हमारे टीचर्स देते हैं।
बिल्कुल, बहुत वो आपके चेहरे की खुशी से नजर आ रहा है। जैसा आपका नाम है वैसे ही आपके चेहरे के एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं वो नजर आ रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं खुशी, आप ऐसे ही खुश रहिए। श्रमोदय से आप जुड़ चुकी हैं, मानकर चलिए कि अब आपका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मुश्किलें आती हैं आए, जैसा कि हम कहा जाता है। और बिल्कुल ये मत कहो खुदा से कि हमारी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि हमारा खुदा बड़ा है। तो